नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 17 फरवरी से रांची से देवघर के बीच शुरू होगी विमान सेवा। रांची से देवघर के लिए विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह सेवा सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध होगी। यह रांची और देवघर के बीच सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी। समय सारणी के मुताबिक विमान दोपहर 3:20 में रांची से उड़ान भरेगा और 4:15 में देवघर पहुंचेगा। इस विमान सेवा के लिए विंटर शेड्यूल में ही घोषणा की गई थी। एयरलाइंस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती दौर में विमान से रांची और देवघर के बीच किराया 2050 रुपये होगा। रांची मौसम विभाग बना भारत देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र। सटीक पूर्व अनुमान के लिए मिला सम्मान। मौसम केंद्र रांची को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मौसम केंद्र रांची को सम्मानित किया गया। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित मौसम भवन के ब्रिटिश सभागार में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। इस माह के अंतिम 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। जनवरी के अंतिम सप्ताह में 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने प्रबंधन के आश्वासन के बाद भी लंबित मांगों पर अब तक सकारात्मक या उचित कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से 30 और 31 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। बता दें कि 26 से लेकर 31 जनवरी के बीच सभी बैंक बंद रहेंगे और केवल 27 तारीख को ही आपको यह बैंक खुले हुए मिलेंगे। ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने बैंकों से जुड़े सभी जरूरी काम निपटा लें। मेयर पद के आरक्षण में नगर निकाय चुनाव फंसा। मेयर पद के आरक्षण में नगर निकाय चुनाव फंस गया है। सरकार ने नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा से पास कराई, पर अब तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है। निकाय चुनाव टलने से नगर निकायों में बिना नक्शा के बने 7 लाख से अधिक घरों को नियमित करने का मामला भी फंस गया है। चुनाव नजदीक देख नगर विकास विभाग ने अनन फनन में बिना नक्शा के बने भवनों को नियमित करने की नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया था। इस पर आम लोगों से 20 दिसंबर तक आपत्ति सुझाव मांगे गए थे। तय तिथि तक 40 से अधिक लोगों ने आपत्ति सुझाव दिए। अवधि समाप्त हुए 20 दिन से अधिक हो गए, पर आपत्ति सुझाव के अनुसार ड्राफ्ट में संशोधन कर नियमावली की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी ने कहा, एससी समाज को आरक्षण नहीं, ऐसा जानबूझकर किया गया है। प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी ने रविवार को आरोप लगाया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद गुमला द्वारा निकाले गए विज्ञापन में एससी समाज को आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने पूछा कि ऐसा जानबूझकर किया गया या भूलवश हुआ। बावरी ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि जेईपीसी गुमला के विज्ञापन में अनुसूचित जाति समाज को मिलने वाला आरक्षण शून्य क्यों दिखाया गया है। अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने गंभीरता से लिया है। वे एससी समाज के संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। रांची शहर की सड़कों को जाम मुक्त करने की तैयारी। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 25 चिन्हित जगहों में शिफ्ट होगी फुटपाथ दुकानें। राजधानी रांची में लगभग 1000 से अधिक फुटपाथ दुकानदार हैं, जो शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों के किनारे दुकानें लगाते हैं। ऐसे दुकानदारों की वजह से अक्सर सड़कें जाम रहती है। खासकर सुबह और शाम में लोगों को विशेष परेशानी होती है। लोगों को इस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब ऐसे दुकानदारों को चिन्हित किए गए जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। ऐसे चिन्हित दुकानदारों को शिफ्ट करने के लिए नगर निगम की ओर से 8 जगहों के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। वहीं विभिन्न जगहों के फुटपाथ दुकानदारों के लिए 25 जगह चिन्हित किए गए हैं। झारखंड के शिक्षकों का ट्रांसफर के लिए बनी नियमावली पर तबादला एक का भी नहीं। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पिछले 5 साल में 2 नियमावली बनाई गई है, लेकिन एक भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ। विभाग के स्तर से स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है। अब फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया में तबादला की तैयारी है। वर्ष 2019 व 2022 की नियमावली में स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी, लेकिन यह प्रक्रिया ट्रायल में फेल हो गई। ऐसे में बदलाव करते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑफलाइन करने की तैयारी की जा रही है। राज्य में वर्ष 2016 में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रक्रिया के तहत वर्ष 2019 में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नियमावली बनाई गई है।
आईपीएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा झारखंड। झारखंड पुलिस आईपीएस अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। वर्तमान में राज्य में आईपीएस अधिकारियों के 149 कैडर पोस्ट हैं, लेकिन वर्तमान में कैडर में महज 113 अफसर ही तैनात हैं। उसमें से एसपी से डीजी स्तर के 22 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। आने वाले दिनों में डीआईजी रैंक के अधिकारी अनीश गुप्ता, एसपी स्तर के अधिकारी अखिलेश वारियर और शिवानी तिवारी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में कई और पद रिक्त हो जाएंगे। राज्य में सीआईडी व स्पेशल ब्रांच जैसी शाखाओं में प्रमुख एडीजी रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन सीआईडी में आईजी रैंक के अधिकारी को प्रमुख बनाकर काम लिया जा रहा है। वहीं स्पेशल ब्रांच में शीर्ष के तमाम पद अतिरिक्त प्रभार के भरोसे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची में फंदे से लटकी मिली युवती, पिता ने कहा दुष्कर्म के बाद हुई हत्या। राजधानी रांची के कॉलेज में पढ़ने वाले 19 वर्षीय इंटर की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव फंदे से कमरे में लटका मिला। वह मूलतः पलामू की रहने वाली थी। वर्तमान में छात्रा व उसके परिवार के सदस्य रुदिया में मनोज कुमार तिग्गा के घर में किराए पर रह रहे थे। इस संबंध में मृतका के पिता ने पड़ोसी सनी थापा, योगेश थापा व उसके दोस्तों पर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। राज्य भर के 22 सरकारी कॉलेजों के 350 बीएड शिक्षकों की सेवा नियमित हो या पूर्ण वेतन मिले। रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालय के अधीन 22 सरकारी कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजों में 17 वर्षों से अनुबंध पर नियुक्त 350 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी सेवा नियमित करने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। इससे इन शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। रविवार को इन शिक्षकों की वर्चुअल मोड में आपात बैठक हुई, जिसमें सभी कॉलेजों के शिक्षक शामिल हुए। सभी शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि सरकार के आदेश से सत्र 2005-06 से 100 वित्त पोषित योजना अंतर्गत बीएड की पढ़ाई हो रही है। झारखंड में फिर बढ़ेगी कनकनी। 17 जनवरी को झारखंड के कई हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में एक बार फिर कनकनी बढ़ेगी, तापमान गिरेगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस गिरते तापमान और बढ़ते ठंड की वजह होंगे उत्तरी पश्चिमी हवा। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 12 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण झारखंड में ठंड से आंशिक रूप से राहत मिल रही है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छाप से ईडी की पूछताछ आज। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश मामले में आज खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छाप से पूछताछ होगी। ईडी पूछताछ करेगी। राजेश कच्छाप को 11 बजे हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में तलब किया गया है। इससे पहले 13 जनवरी को जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बीमार होने का हवाला देकर 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। हालांकि ईडी ने कहा कि उन्हें जल्द ही दूसरा समन जारी किया जाएगा। कल यानी 17 जनवरी को नमन बिक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ होगी। नारायण चर्च विवाद पर झारखंड में विरोध प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोगों ने राज्य में समुदाय के खिलाफ कथित हमलों और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के एक गिरजाघर में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन किया। झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले समुदाय के पुरुषों और महिलाओं ने JEL गिरजाघर परिसर से मोहराबादी मैदान तक रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान उनके हाथों में तख्तियां थी, जिन पर लिखा था गिरजाघरों पर हमला करना बंद करो और धर्म के नाम पर बंटवारा बंद करो। झारखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का होगा कायाकल्प, मरीजों को मिलेगी सही देखभाल। झारखंड में संचालित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बदलकर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। मारंग बुरु को बचाने की मुहिम के साथ आदिवासियों की भारत यात्रा कल से। मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा की शुरुआत 17 जनवरी से जमशेदपुर से होगी। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सलमान मुर्मू इसकी नेतृत्व करेंगे। यात्रा के क्रम में देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में जनसभा कर जनता को जागरूक किया जाएगा। यह यात्रा फरवरी के अंत तक चलेगी। 18 को रांची, 19 को रामगढ़, 20 को हजारीबाग, 21 को जामताड़ा, 22 को दुमका और 23 को गोड्डा जिलों में यात्रा होगी। 447 करोड़ से रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा।
447 करोड़ रुपए से रांची रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि 4 महीने पहले 1 सितंबर को ही टेंडर होने के बावजूद राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अब तक स्टेशन का डिजाइन तैयार नहीं किया है। स्थिति यह है कि स्टेशन का डिजाइन कैसा होगा, कहां क्या होंगे, रेलवे अभी भी कागजों में ही उलझा हुआ है, जबकि इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मोड पर पूरा करना है और इसका टाइमलाइन फिक्स है। रांची में आज कई संगठनों का प्रदर्शन जुलूस, जाम के जाम में फंसेगा शहर। झारखंड की राजधानी रांची में आज बहुत जाम लगने वाला है। बिजी ट्रैफिक से परेशानी ना हो इसीलिए लोग किसी जरूरी काम के लिए समय से थोड़ा पहले बाहर निकले। दरअसल सोमवार को शहर में कई जुलूस और धरना प्रदर्शन होने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के कई संगठन सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे और जुलूस निकालेंगे। इसकी वजह से रांची शहर के मुख्य मार्ग बाधित रहेंगे। वाहनों की लंबी कतार लग सकती है क्योंकि शहर के ओल्ड एचबी रोड से लेकर हाईकोर्ट तक ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।